नमस्कार, डीआरवी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं मनीषा जोशी। आज हम मौजूद है उत्तर भारतीय संघ भवन में, जहां पर उत्तर भारतीय संघ के नए अध्यक्ष संतोष आर्यन सिंह जी का क्षत्रिय गौरव संस्था की ओर से सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। सर, आज क्षत्रिय गौरव सेवा संस्था की ओर से आपका सम्मान हुआ है नए अध्यक्ष के नियुक्ति के रूप में, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? जी, मैंने जैसे कि आपने भाषण सुना होगा, पहले ही कहा मैंने कि स्वागत करने लायक मैंने अभी तक कोई काम नहीं किया है। तो मैं बहुत आभारी हूँ क्षत्रिय गौरव सेवा संस्था का कि जिन्होंने मेरा सेवा आज यहाँ पे सत्कार रखा। मैं उदय भैया, विक्रम भैया, अनिल भैया, सुधाकर भैया, सब मेरे जितने भी, मेरे ख्याल से सब मेरे से बड़े ही हैं, सब जो चाचा जी, बड़े भाई बहनें, सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जो आपके पिताजी ने संघ के लिए कार्य किया है, उस कार्य को आप आगे कैसे बढ़ाएंगे? जी, अभी गेस्ट हाउस बन के तैयार हो गया है, कॉलेज बना हुआ है, हॉल है। तो उनका एक सपना था कि मुंबई में ये उत्तर भारतीय संघ, जब ये जगह गवर्नमेंट ने दी तो उनका एक सपना था कि यहाँ पे सारी चीज़ की सुविधा जब हो जाए तो यहाँ पे एकदम मिनिमम रेट में, जो कि नॉमिनल रेट हो, जिससे नो प्रॉफिट नो लॉस पे यहाँ पे उत्तर भारतीय, उत्तराखंड से, बिहार से या महाराष्ट्र के कोने से लोग आए हुए लोग वो अपनी बेटियों की शादी कर सकें। जो लोग कैंसर पीड़ित हों उनके लिए, उनके साथ में परिजनों को रहने के लिए जगह नहीं होती है, तो उनको गेस्ट हाउस और फूड की सब्सिडी, फूड रेट पे, और गेस्ट हाउस नो प्रॉफिट नो लॉस पे, ये सब सारी सुविधाएं सबको ये हो। और उनका एक सपना था, मैं हरदम पूछता था कि पापा आप क्या, मतलब इतना जो कर रहे हैं अध्यक्ष जी, किस लिए कर रहे हैं? तो वो हरदम एक कहते थे कि बेटा देखो, यहाँ पे मुंबई शहर ने इतना सब कुछ दिया है सबको। मुंबई में जो लोग आते हैं, हम सबसे पहले मुंबा देवी, हम सिद्धि विनायक के दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो बोले, मेरे मन में एक ये है कि उत्तर भारतीय समाज का कोई भी अगर कहीं से भी आए, या बिहार के लोग या महाराष्ट्र के लोग, तो वो भी आए कि उत्तर भारतीय समाज भी आज तैयार है। देखिए उन्होंने कितना बड़ा भवन अपने समाज के लिए बना के रखा है। तो वो सपना मैं ज़रूर उनका पूरा करके रहूँगा। अच्छा, उनके सपनों को पूरा करने के लिए आपने आगे क्या क्या करने का सोचा है अभी? जी, अभी तो गेस्ट हाउस की ओपनिंग बची है, उन्होंने पूरा कार्य कर दिया है। फिर बाबूजी डॉक्टर राम मनोहर त्रिपाठी जी की लाइब्रेरी है, जो कि अनिल भैया और अनुराग भैया के मतलब कि अनिल भैया को ही श्रेय जाता है पूरा, कि उनके ही वजह से अनुराग भैया और मंजू दीदी तैयार हुई हैं। आज बाबूजी के 600 से 700 तक के किताबें रखी हैं, वो इस लाइब्रेरी को, उत्तर भारतीय संघ के लाइब्रेरी को देने के लिए तैयार हो गए हैं। मैं भी वो लाइब्रेरी, जैसे कि हमारा ये हॉल बना है, जिस भव्य रूप से हमारा गेस्ट हाउस है, कॉलेज है, उसी भव्य रूप से मैं बाबूजी का भी लाइब्रेरी बनाऊंगा और उसका जल्द से जल्द कार्यक्रम करेंगे। और उनके जो बचे हुए उत्तर भारतीय संघ में जो भी काम है वो पूरे करने की पूरी प्रयत्न करूँगा। जी धन्यवाद सर। आप बताइए कि आप इस संघ के साथ, उत्तर भारतीय संघ के साथ कब से जुड़े हैं और कैसे जुड़े हैं? मैं 18 साल के बाद से ही जुड़ा हूँ यहाँ पे इस संस्था से। हमारे नाना जी उस समय यहाँ पे अध्यक्ष हुआ करते, उत्तर भारतीय संघ के अध्यक्ष हुआ करते थे, माननीय श्री मिठाई लाल सिंह जी। और मैंने अब देखा है कि किस तरीके से ज़मीन लिए, फिर ज़मीन के रेडी रेकनर के भाव से भरना था, वहाँ पे वो सभी लोगों ने मिल के शरद पवार जी से आग्रह किए। उस समय के मुख्यमंत्री थे जो, उन्होंने फिर संस्था के रेट में उसको कराया। और यहाँ पे 1984-85 में तब के मुख्यमंत्री शरद पवार जी का स्वागत भी, भव्य स्वागत हुआ था। तब से मैं 85 से एक्टिव हूँ संस्था में, और समय परिवर्तन होते रहा, अध्यक्ष परिवर्तित होते रहे। आज संतोष सिंह के जिम्मेदारी पे आई हुई है। हमसे उन्होंने वही चर्चा की है कि भाई, जिस तरीके से आपके पिताजी ने काम किया, पुराने लोग ने मेहनत किया, अब जगह मिल गई, सब मिल गया, अब खाली केवल बनाने का काम रह गया है। और यहाँ पे कैंसर पीड़ितों के लिए एक संस्थान खोल रहे हैं, उसमें कई रूम्स होंगे, 30-40 रूम होंगे बता रहे थे। और सबसे पहले अध्यक्ष बनते ही उन्होंने माननीय राम मनोहर त्रिपाठी जी, स्वर्गीय राम मनोहर त्रिपाठी जी की लाइब्रेरी यहाँ पे खोल रही हैं। सबसे पहला कार्य बहुत ही अच्छा सुंदर उन्होंने चालू किया।
600-700 किताब उनके परिवार उनके जो थे सब दे रहे हैं। और हमने उनसे यह कहा है कि अपने समाज के जो लोग पूरी सेवा अगर समाज में देना चाहते हैं रिटायरमेंट के बाद या जिसके बाद, तो उनका पूरा व्यय खर्चा जो भी है संतोष अपने पर्सनल से निभाएंगे, उसको पूरा जिम्मेदारी ले रहे हैं। इसी तरीके से धीरे धीरे काम चलते रहेगा और इस संस्था का ब्रांच दूसरे मुंबई के अलावा थाना, मीरा भाईंदर, ऐसे जहाँ जहाँ हैं, न्यू बॉम्बे, जहाँ भी ऐसी सरकारी ज़मीन संस्थाओं को होगी लेने के पूरी भरकर हम लोग प्रयास करेंगे। जी, ये क्षत्रिय गौरव सेवा संस्था उत्तर भारतीय संघ से कैसे जुड़ा है, कुछ बताएंगे आप? नहीं, तमाम संस्थाएं हैं, सभी समाज की संस्थाएं हैं। उत्तर भारतीय समाज में जितने भी बिरादरी हैं सभी की संस्थाएं हैं और है तो सभी उत्तर भारतीय। तो हर कोई चाहता है कि मैं अपने संस्था की तरफ से करूं। ऐसा कोई नहीं कि केवल क्षत्रिय लोग थे, इसमें सभी समाज के लोग बुलाए गए थे। तो क्षत्रिय संस्था जो है, क्षत्रिय सेवा संस्था, उसकी तरफ से उन्होंने आग्रह किया था, लेकिन इन पे शोक एक दो ऐसे हो गए। उनके चाचा जी का हुआ, फिर शोक सभा का था, तो बोले उसके बाद करना उचित होगा, उसके पहले नहीं करते हैं। तो पिछले 10 दिन पहले जब शोक सभा समाप्त हुआ तो उन्होंने इस संडे का आज समय दिया था, जिस पे अच्छी तरह से हुआ। अच्छा, जो समाज के लिए कुछ ना कुछ कार्य करना चाहते हैं वो संस्था जुड़ते जाती है, मतलब उत्तर भारतीय सेवा संघ से? हाँ, जिसे भी काम करना है समाज के लिए जुड़ते जाते हैं। ऑनलाइन मेंबरशिप है, सब व्यवस्था सब अच्छी ओपन है, पारदर्शी है सब यहाँ पे। और जो रिटायरमेंट होने के बाद अगर पूरा समय देता है तो उसको कोई ना कोई जिम्मेदारी देके उसका पूरा खर्च वहन करने का यह भी जिम्मा नवनिर्वाचित अध्यक्ष जो हुए हैं संतोष जी, उन्होंने उठाने की कोशिश करेंगे। आपने देखा अध्यक्ष जी ने क्या कुछ कहा आज के कार्यक्रम के बारे में और साथ ही यहाँ पे मौजूद लोगों ने क्या कुछ कहा। कैमरामैन हर्षद कामले के साथ मैं मनीषा जोशी, DRV न्यूज़ मुंबई।